नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर इंडियन टीचर पर। आज हम लेकर आए हैं राजस्थान के अफवाह तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज जो सभी एग्जामों में आते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है हमारे सामने। डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले की सीमा पर प्रवाहित होने वाली नदी है। ऑप्शन है आपके सामने साबरमती, माही, काली सिंध और कोठारी। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले की सीमा पर प्रवाहित होने वाली नदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों माही नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मृत नदी के नाम से विख्यात नदी कौन सी है? ऑप्शन है आपके सामने जवाई नदी, घग्गर नदी, गंभीरी नदी या काली सिंध नदी। जल्दी से उत्तर दीजिए। मृत नदी के नाम से विख्यात नदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों घग्गर नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुंदोलाव तालाब किस स्थान पर स्थित है दोस्तों? जल्दी से उत्तर दीजिए। ऑप्शन है आपके सामने कोटा, किशनगढ़, पाली या भीलवाड़ा। जल्दी से उत्तर दीजिए। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। गुंदोलाव तालाब स्थित है किशनगढ़ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कायलाना झील कहाँ स्थित है दोस्तों? ऑप्शन है आपके सामने जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या भीलवाड़ा। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। कायलाना झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या भीलवाड़ा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है जोधपुर। कायलाना झील जोधपुर में स्थित है। दोस्तों कायलाना झील जोधपुर में है, यहाँ पर मिसप्रिंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारे सामने। सुमेलित करना है हमें। नदियों के नाम है और उनके उद्गम स्थल है, हमें सुमेलित करना है दोस्तों। जल्दी से मिलाइए। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर है बेड़च नदी। कहाँ से निकलती है दोस्तों? गोगुंदा की पहाड़ियों से। बाणगंगा नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? बैराट की पहाड़ियों से। और कांतली नदी कहाँ से निकलती है? खंडेला की पहाड़ियों से। और हम जानते हैं बनास कहाँ से निकलती है? खमनोर की पहाड़ियों से। चलिए आगे बढ़ते हैं। खंबात की खाड़ी में जाकर गिरने वाली नदी कौन सी है दोस्तों? ऑप्शन है आपके सामने लूनी, पश्चिमी बनास, माही या ये सभी नदियाँ। जल्दी से उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है माही नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्णोराज के द्वारा किस झील पर निर्माण करवाया गया था? ऑप्शन है आपके सामने अन्ना सागर झील, फतेह सागर झील, पुष्कर झील या फतेह सागर झील। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। इसमें एक ऑप्शन दो बार है पर कोई बात नहीं, जल्दी से उत्तर दीजिए। अर्णोराज के द्वारा अन्ना सागर झील पर निर्माण करवाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में खारे पानी की सर्वाधिक जिले किस जिले में है? ऑप्शन है आपके सामने बाड़मेर, नागौर, जयपुर या जोधपुर। जल्दी से उत्तर दीजिए। राजस्थान में खारे पानी की सर्वाधिक जिले किस जिले में है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों नागौर जिले में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस नदी का स्थानीय नाम मसूरदी नदी है? ऑप्शन है आपके सामने कातली नदी, काकनी नदी या काकनेय नदी, गंभीरी नदी या खारी नदी। जल्दी से उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों काकनी नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। असंगत युग्म को छांटिए। इसमें बांधों के नाम दिए गए हैं और वह कहाँ पे हैं यह दिया गया है। इसमें असंगत युग्म कौन सा है दोस्तों? छांटिए जल्दी से। दोस्तों माधो सागर बांध दौसा में है, गुंदोलाव तालाब किशनगढ़ में है, सही है। दूध तलाई उदयपुर में है, हम जानते हैं। और सरदार समंद अजमेर में नहीं है। सरदार समंद कहाँ है दोस्तों? पाली में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चौथा असंगत युग्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? ऑप्शन है आपके सामने माही, चंबल, बनास या लूनी। जल्दी से उत्तर दीजिए। राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? बनास नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नौ चौकी की पाल से संबंधित झील कौन सी है दोस्तों? नौ चौकी की पाल से संबंधित कौन सी झील है दोस्तों? जल्दी से बताइए। ऑप्शन है आपके सामने जयसमंद झील, राजसमंद झील, नक्की झील या अन्ना सागर झील। जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए दोस्तों। नौ चौकी की पाल से संबंधित झील, तो ये झील कौन सी दोस्तों? राजसमंद झील। चलिए आगे बढ़ते हैं। आख्यानों के अनुसार किस झील का निर्माण देवता द्वारा अपने नाखून से खोदकर किया गया था? तो ऑप्शन है आपके सामने पुष्कर झील, नक्की झील, सिलीसेट झील या पिछोला झील। जल्दी से उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर तो हम सभी जानते ही हैं दोस्तों, नक्की झील, जो कहाँ है? माउंट आबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। खारे पानी की कौन सी झील नागौर जिले में नहीं है? नागौर जिले में कौन सी झील नहीं है दोस्तों? जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए दोस्तों। ऑप्शन है आपके सामने पंचपदरा, डेगाना, कुचामन या डीडवाना।
तो दोस्तों हम जानते हैं डेकाना, कुचामन और डिडवाना ये तीनों जिले नागौर में हैं, जबकि पंचपदरा झील नागौर में नहीं है, बाड़मेर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपवास क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से राजस्थान के नदी तंत्र का आरोही क्रम बताइए दोस्तों। अपवास क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से आरोही क्रम बताना है हमें, मतलब बढ़ता हुआ क्रम। तो माही नदी का अपवास क्षेत्र सबसे कम है, फिर बनास का अपवास क्षेत्र ज्यादा है उससे, फिर लूनी का अपवास क्षेत्र ज्यादा है, फिर चंबल का अपवास क्षेत्र ज्यादा है, ये हमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही है, माही का सबसे कम है और चंबल का सबसे ज्यादा अपवास क्षेत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेखावटी भूभाग में कौन सी नदी बहती है दोस्तों? गग्गर, कांतली, लूनी या जाजम? जल्दी से उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों कांतली नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नदी जिसका उद्गम राजस्थान में होता है और वह अपना जल कच्छ की खाड़ी में उड़ेलती है, वह कौन सी नदी है दोस्तों? ऑप्शन है आपके सामने पार्वती, माही, जवाई और लूनी। जल्दी से उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों लूनी नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंबल नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो दोस्तों हम जानते हैं चंबल नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंबल नदी द्वारा निर्मित चूलिया जलप्रपात किस जिले में है दोस्तों? ऑप्शन है आपके सामने कोटा, धौलपुर, सवाई माधोपुर और चित्तौड़गढ़। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों, चूलिया जलप्रपात किस जिले में है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों चित्तौड़गढ़ जिले में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नदी जिसका उद्गम राजस्थान से होता है और अपना जल खंबात की खाड़ी में उड़ेलती है, वह कौन सी नदी है दोस्तों? ऑप्शन है आपके सामने लूनी, माही, जवाई और पार्वती नदी। जल्दी से उत्तर दीजिए। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों माही नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के वे दो जिले जिनमें कोई नदी नहीं है, जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। ऐसे जिले जिनमें कोई नदी नहीं है। जोधपुर व जैसलमेर, जैसलमेर एवं जालौर, जैसलमेर एवं बाड़मेर या बीकानेर एवं चूरू। जल्दी से उत्तर दीजिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है बीकानेर और चूरू। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक सतही जल की उपलब्धता वाली नदी कौन सी है दोस्तों? सबसे ज्यादा सतही जल की उपलब्धता वाली नदी, ऑप्शन है आपके सामने लूनी, चंबल, माही या बनास। जल्दी से उत्तर दीजिए। तो दोस्तों सबसे अधिक सतही जल की उपलब्धता वाली नदी कौन सी है? चंबल नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंबल नदी का प्रवेश राजस्थान के किस जिले में होता है? ऑप्शन है आपके सामने झालावाड़, धौलपुर, कोटा और चित्तौड़गढ़। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। जल्दी से उत्तर दीजिए। चंबल नदी का प्रवेश राजस्थान के चित्तौड़ जिले में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के वर्ष भर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है दोस्तों? वर्ष भर बहने वाली नदी। जल्दी से उत्तर दीजिए। ऑप्शन आपके सामने है लूनी नदी, बनास नदी, चंबल नदी या कांतली नदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों चंबल नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में चंबल नदी की लंबाई कितनी है? जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। ऑप्शन है आपके सामने 132 किलोमीटर, 153 किलोमीटर, 185 किलोमीटर या 220 किलोमीटर। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों 153 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? जाखम, माही, सुकड़ी, बनास, कोठारी, लूनी और बाणगंगा, चंबल। इनमें से कौन सा युग्म सही है दोस्तों? जल्दी से बताइए। तो माही और जाखम वाला युग्म सही है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में जिस नदी के द्वारा अवनाली का अपरदन सर्वाधिक मात्रा में होता है, वह कौन सी नदी है दोस्तों? ऑप्शन है आपके सामने लूनी, माही, बाणगंगा एवं चंबल। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चंबल नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजमेर की नाग की पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम होता है दोस्तों? ऑप्शन है आपके सामने जवाई नदी, लूनी नदी, बेड़च नदी या बाणगंगा नदी। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। जल्दी से पॉज करके उत्तर दीजिए। तो अजमेर की नाग की पहाड़ियों से लूनी नदी का उद्गम होता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है दोस्तों? ऑप्शन है आपके सामने चंबल नदी, माही नदी, लूनी नदी या बनास नदी। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी।
जल्दी से उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों माही नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, बालसमंद झील कहाँ स्थित है दोस्तों? बालसमंद झील कहाँ स्थित है दोस्तों? ऑप्शन है आपके सामने उदयपुर, कोटा, जोधपुर या अजमेर। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। बालसमंद झील कहाँ है? तो दोस्तों बालसमंद झील है जोधपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबा का भागड़ा टापू किस झील में स्थित है दोस्तों? बाबा का भागड़ा किस झील में स्थित है? राजसमंद झील, जयसमंद झील, नक्की झील या फतेह सागर झील। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। बाबा का भागड़ा किस झील में स्थित है? तो बाबा का भागड़ा जयसमंद झील में स्थित है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की वह झील जो मीठे पानी की नहीं है, कौन सी झील है वह? ऑप्शन है आपके सामने सिल्लीसेड, फतेह सागर, जयसमंद या पंचपदरा। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। कौन सी झील मीठे पानी की नहीं है इनमें से? तो हम जानते हैं इनमें से पंचपदरा झील मीठे पानी की नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की वह नदी जो बंगाल की खाड़ी में जल को ले जाती है। ऑप्शन है आपके सामने साबरमती, बनास, लूनी और माही। जल्दी से उत्तर दीजिए। वो नदी जो बंगाल की खाड़ी में अपने जल को ले जाती हैं, साबरमती, बनास, लूनी या माही। जल्दी से उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों बनास नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से राजस्थान का जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन है आपके सामने जोग, मैनाल, धुआंधार या शिव समुद्रम। जल्दी से उत्तर दीजिए। राजस्थान का जलप्रपात कौन सा है इनमें से? तो मैनाल जो है वह राजस्थान का जलप्रपात है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किस नदी का है दोस्तों? जल्दी से उत्तर दीजिए। तो राजस्थान में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है बनास नदी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में अंतः प्रवाही क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है दोस्तों? ऑप्शन है आपके सामने कांतली, कांकनी, साहिबी या गग्गर। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। राजस्थान में अंतः प्रवाही क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी, तो वह नदी कौन सी दोस्तों? गग्गर नदी राजस्थान में सबसे बड़ी अंतः प्रवाही क्षेत्र की नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, सांबर झील में आकर मिलने वाली नदी कौन कौन सी है? ऑप्शन है आपके सामने मेघा और रूपनगढ़, रूपनगढ़ और कांतली, कांतली और साहिबी, मेघा और कांतली। जल्दी से उत्तर दीजिए। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर है मेघा और रूपनगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन की आशा के नाम से विख्यात नदी कौन सी है दोस्तों? जल्दी से उत्तर दीजिए। वन की आशा के नाम से विख्यात नदी, तो दोस्तों जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है बनास अर्थात वन की आशा, तो इसका उत्तर है बनास नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जवाई बांध किस जिले में स्थित है? वह है जवाई बांध किस जिले में स्थित है दोस्तों? ऑप्शन है आपके सामने सिरोही, हनुमानगढ़, नागौर या पाली। जल्दी से उत्तर दीजिए। तो दोस्तों जवाई बांध स्थित है पाली जिले में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे सामने, बागड़ एवं कांठल की गंगा नाम से विख्यात नदी कौन सी है दोस्तों? ऑप्शन है आपके सामने चंबल, बनास, कोठारी या माही नदी। जल्दी से उत्तर दीजिए दोस्तों। जल्दी से उत्तर दीजिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है माही नदी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ और प्रश्नों के साथ। और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।